me like a Hellcat. यानी कि वही चक्कर है कि यहाँ पे वो जितना भी एनालाइसिस का पढ़ोगे आप, सारा पढ़ लो, बेशक सारा पढ़ लो, तो आपको इफ एंड बट ही नजर आएंगी। इफ एंड बट्स, मसलन मार्केट इसको टच करेगी यहाँ पे जाएगी, मार्केट इसको टच करेगी यहाँ पे जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होएगा। और ये काम आप इंशाल्लाह इसी वीक में करना सीख जाओगे कि इफ एंड बट का सिग्नल हमने कैसे पोस्ट करना है। और कुछ लोगों ने तो आज इतना प्रोफेशनल सिग्नल प्रोवाइड भी किया, और तकरीबन आप में से हर एक बंदे का टीपी हिट हुआ, किसी ने भी 50% से कम मास्क लिए ही नहीं है। ठीक है, तो आज इसका नेक्स्ट स्टेप स्टडी करते हैं। मैं चाहता हूं कुछ और सिग्नल्स वगैरह हम देख लें, ये कैसे देते हैं। ये मेरा फेवरेट बंदा है, ये जो बंदा है एनक वाला जी, यूएसडी कैड पे इसने कुछ लिखा है, पढ़ते हैं। जीबीपी जेपीवाई पे भाई साहब का 1 जून, ये इसने फिबोनाची का यूज किया, ये भी आज सिखाऊंगा आपको। मूविंग एवरेज का यूज किया, वो भी आपको सिखाऊंगा। इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज किया, वो भी आपको सिखाऊंगा। ये चार्ट पे आपको नजर आ रहा होगा। इसने आरएसआई का यूज किया, वो भी आपको सिखाऊंगा। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर जिस तरह सिग्नल देता है, वो सारी चीजें, वो सारी खूबियां आप लोगों में होंगी इंशाल्लाह। और अब जो हम लोगों ने होमवर्क का काम स्टार्ट किया है, जिन जिन लोगों ने आज होमवर्क नहीं था किया, उनको मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कल से बड़ी बेइज्जती हुआ करेगी, यकीन करें। इतनी बेइज्जती कि आप खुद सोचेंगे भाई मैं कर ही लेता, इससे अच्छा तो ये था। तो ये देखें, मैं फुल शो स्क्रीन बड़ी करता हूँ, जरा कुछ आपको शायद नजर आ जाए। जो मेरे ओल्ड बैच के लोग हैं, मसलन शुएब बाजवा है, कासिम काजमी है, और इसके अलावा और भी मंजर अब्बास भाई, उनको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ फिबोनाची यूज हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज हुआ है, मूविंग एवरेज यूज हुआ है, उनको सब कुछ पता चल रहा होगा। आरएसआई यूज हुआ है, 14 का जो है वो एक पीरियड यूज हुआ है, उनको सारी चीजें उनके सामने ऐसे ही वाजे हैं जैसे वो, बस मैं क्या कहूँ आपको, उनके सामने वाजे सब कुछ। तो क्या कासिम काजमी भाई मैं सही कह रहा हूँ? ओके जी, लगता है सो गए हैं। मूवी है दो इस्तेमाल की। नहीं ठीक कह रहे हैं, सोया नहीं, जाग रहा हूँ भाई। मुझे आपका डर ही लगा रहता है। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर क्या है और आज किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं? आज हम सर बात जी करने मैंने जा रहे एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ। हैं। जी पूछें, क्या पूछना चाह रही थी? सर ये कल अगर फर्ज करें ये जो अपनी जो है स्पोर्ट लाइन जो है इसको मतलब ब्रेकआउट करती है, नीचे की तरफ आती है, तो हमें जो ट्रेड है क्या फौरी तौर पर सेल की ले लेनी चाहिए? और दूसरी बात ये है कि ये जो है सेलिंग के, ये क्या सेलिंग का ही ट्रेंड रहेगा या उसमें बाय की भी कोई कैंडल वगैरह बनेगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और कंफर्मेशन यानी कि कंफर्मेशन हमें यानी कि कब होगी? क्या इसका डाउनवर्ड ट्रेंड ही रहेगा या कि साइडवे हो जाएगा? ओके, देखते हैं, आज हम देखते हैं इस बात को। आप एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछ रही हैं, आपका क्वेश्चन पूछना बिल्कुल हक बनता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उनको समझ नहीं आएगा, सो हम उनको साथ लेके चलते हैं। आज आपका क्वेश्चन क्लियर करते हैं, डोंट वरी। कल हमने देखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, लेकिन कल हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की, कल हमने कोई कंफर्मेशन पे बात नहीं की। मैडम ने ये पूछा कंफर्मेशन कैसे होगी, अभी बताता हूं आपको। ओके जी, ये मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी, सबको नजर आई ना? मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी यूएसडी कैड में। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की सपोर्ट लाइन है। मैंने क्या क्या देखा इसको ड्रा करते वक्त? मैंने देखा मार्केट 1 2 3 दफा मार्केट हाल ही में
और पीछे अगर चला जाओ हिस्ट्री में, जनवरी में मार्केट यहाँ पे आकर फंसी, उसी उसी वक्त तकरीबन 1 2 3 4 5 6 दफा मार्केट यहाँ पे आके उसको झटका लगा, ये स्पीड ब्रेकर ने उसको रोका और उसको आगे नहीं जाने दिया, नीचे नहीं गिरने दिया। अब तकरीबन 5 माह बाद तकरीबन मार्केट उसी कंडीशन में आ गई है जहां पे 5 माह पहले थी। जनवरी 2015 में मार्केट जहां पे थी वहीं पे अगेन मार्केट आज खड़ी हुई है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैं सेल की ट्रेड कब लूं, क्या ये मजीद और नीचे जाएगी या नहीं। अगर मार्केट 5 से 6 दफा ट्राई कर चुकी है, हम डे 1 में हैं तो 5 से 6 मंथ का हम एनालाइज कर रहे हैं। अगर मार्केट 5 से 6 दफा 7 से 8 दफा ट्राई कर चुकी है नीचे जाने की और नीचे जा नहीं पाई, तो मुझे पता चला कि इस पॉइंट में जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज है, यहाँ पे जरूर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे जरूर कोई ना कोई न्यूज है या किसी बैंक की ईगो प्रॉब्लम है या किसी करेंसी की ईगो प्रॉब्लम है जो यहाँ से सेलर को यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रही। 5 माह हो गए हैं मार्केट को, जो बैरिश है उसको कंट्रोल कर रही है, बुलिश के हाथों में मार्केट है और अगेन बैरिश ट्राई कर रहा है यहाँ से नीचे आने की। अब कंफर्म करने का क्या तरीकाकार है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या नहीं। वसीम साजिद हमारे ओल्ड बैच के ओल्ड मेंबर हैं, इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। हम इनसे पूछते हैं, वसीम साजिद मुझे कैसे पता चलेगा मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या नहीं, ब्रेकडाउन कब होएगा, कंफर्मेशन क्या है। 1 मिनट से पहले जल्दी से बोलो। ओके शेर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वसीम भाई बोले। सर मेरी तरफ से ज्यादा शोर तो नहीं आ रहा, मैं इस वजह से वो बंद शोर किया। तो नहीं आ रहा, प्लीज ऊंची बोलूंगा। मैं आपके साथ इतना ऊंची बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ऊंची नहीं बोलते। पूरे घर को सर पता चले टीचर आज हम वसीम साजिद एक फॉरेक्स ट्रेडर टीचर है और आज पढ़ा रहा है, सबको पता चलना चाहिए। ऊंची सर हम आपका क्वेश्चन है कि ये कब इसको ब्रेक डाउन करेगी। ऊंची बोलो तो भाई। यहाँ पे हम 1 मिनट, अब आवाज आ रही है सर? चले आप रहने दे भाई, मुझे आपके साथ बात करके मजा नहीं आ रहा। कासिम भाई आपको नींद तो आई होगी लेकिन आपको ऊंची बोलना पड़ेगा, सबको बड़ी मजे की आवाज आनी चाहिए टका के। लाइक स्टूडेंट की निशानी होती है, वो कॉन्फिडेंस का ऊंची बोलता है, जोर से लाउडली बोलता है। जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता वो ई करके बोलता है दिमके दिमके। तो आप पता चलना चाहिए कासिम भाई को कुछ आता है। अभी मैंने हाँ शायद जी, तो माइक ये दिया जो ना, इसकी लास्ट अब जो पढ़ा जरा लाउडली। मैं कह रहा हूँ ये जो अभी कैंडल बनी है, अभी आवाज ठीक है? मजा नहीं आ रहा वैसे, चलें ये आ रही है आवाज। बोले। ये जो लास्ट कैंडल बनी है बीरिश की, और अच्छा जो आपने नीचे इसकी सपोर्ट दी है, अगर इसका लो तो इसने अभी क्रॉस किया है मगर फेक ब्रेकआउट देके वो वापस चली गई है। ओके तो इधर मैं खुद भी यहाँ इधर मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि क्या करेगी, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही। ओके क्योंकि जो आपने लो बताया हुआ था कि लो को क्रॉस करेगी, तो लो तो उसने उसका क्रॉस कर दिया है, तो अभी लो क्रॉस नहीं बाय किया गई मेरे है। भाई, ये हमारी सपोर्ट जो थी वो तो इसने क्रॉस की नहीं। सपोर्ट तो हमारी स्ट्रॉन्ग ये थी, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें जो लास्ट कैंडल थी हमारी, वो ये जो हमारी लास्ट कैंडल है बैरिश की जो बनी हुई है, सेकंड लास्ट कैंडल है, ये भी कैंडल वहीं पे आगे सेम उसी प्राइस पे रुकी जहाँ पे लास्ट 5 महीने पहले, जहां पे आके कैंडल रुकी वहां पे 5 महीने पहले 4 कैंडल्स वहां पे आके रुकी और वहां पे आके फंस गई। अब मुझे कैसे पता चलेगा मुझे यहाँ से बाय करना है या सेल करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है बाय करने के लिए भी। और मुझे कैसे पता चलेगा अब मैं बाय करूँ या सेल करूँ। आई एम कंफ्यूज लाइक यू आर, सब कंफ्यूज है। तो नहीं, कोई ब्रेकआउट बता आप ना, कोई किसे बता। कहते हैं? पार्टी के शाहिद साथ
शाहिद बॉडी। उमर, व्हाट इज सोल्यूशन भाई? जी सर। शाहिद भाई सब परेशान हो गए हैं, जरा सर लाउडली बोलना है, सबको बताओ इसका क्या सोल्यूशन सोल्यूशन है ये इसका। है कि कैंडल जो है ना वो चल रही है इस वक्त बुलिश। अगर वो हमारी सपोर्ट लाइन को क्रॉस करती है और नीचे क्लोज हो जाती है, और नेक्स्ट कैंडल अगर उसे थोड़ा सा भी नीचे आती है, हम उसी वक्त सेल की ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि हमें ये कंफर्म हो गया है कि पहली कैंडल सपोर्ट के नीचे आके क्लोज हो गई है और जो नेक्स्ट है वो भी डाउन ही आ रही है, तो हम उसी वक्त वहां से सेल ले लेंगे। ओके, शाहिद भाई ने कहा कि अगर ये जो लास्ट कैंडल है, ये कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे आके क्लोज होती है, ओके, अगर सपोर्ट लाइन के नीचे आके क्लोज होती है और उसके बाद जो अगले दिन यानी कि कल की कैंडल बनेगी वो इसका लो क्रॉस करेगी, तब ही हम सेल की ट्रेड लेंगे। शायद भाई आप ऐसे कहना चाह रहे थे? बिल्कुल सर। आप लोगों को समझ लग गई होगी। सर ये डे वन के चार्ट, हाँ जी, डे वन के चार्ट पे ये कंडीशन है और डे ये वन के चार्ट पर है। जी और बोलिए। H4 पर जो सर है उसकी इस वो भी इसी तरह सेम ही रहेगा। H4 या H1 पर हम लोग भी ऐसे ही इसको अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे मन। यस मैम, बिल्कुल ये इसी तरह इसकी कंफर्मेशन इसी तरह ही होगी। अच्छा एक और सर क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक दिन मैंने ना ये बाय का यानी कि ट्रेंड था, तो मैं तकरीबन 4 बजे के करीब मैंने उसको कहा कि डे वन का चार्ट ही एनालाइज कर रही थी, तो बाय की मैंने सेल लगाई, तो लेकिन H1 और H4 पर जो से ना वो सेलिंग में जा रही थी, तो वो फिर माइनस में चली गई, हालांकि वो फिर बाय में क्यों नहीं गई, यानी कि वक्ती तौर पर क्या वो सेलिंग में गई लेकिन ट्रेंड उसका बाय में रहा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बाय का था, शॉर्ट टर्म वो सेल पे चली गई। तो अब इसके लिए आपको वेट करना चाहिए था कि ये अगर मेरा डे वन का एनालाइज कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब है जाएगी, तो वो विद इन 1 और 2 डे या 24 आवर या 48 आवर के अंदर अंदर उसको बाय में चला जाना चाहिए, यानी कि आपकी ट्रेड प्लस में चली जानी चाहिए थी। अब इसकी जो कंडीशन लेकिन है, सर बात तो ये सर माइनस में चली जाती है। अब मार्केट जो है वो बार बार यहाँ पे आके रुक रही है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज रोक रही है मार्केट। तो अब मुझे क्या वेट करना है? अगर आज ये कैंडल यहीं पे बंद हो जाती है और कल और मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाती है कल को, तो फिर तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि यार मार्केट ने ऊपर जाना है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है ना वो लाइन के ऊपर ऊपर हुई है, लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है, अगर ये लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग हो जाती है और अगली कैंडल भी बुलिश की ही होनी है, जाहिर है डेफिनेटली इंशाल्लाह, तो फिर हम बाय की ट्रेड ले लेंगे। और बाय का हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा टीपी होना चाहिए, जो मिनिमम जो है, मिनिमम अगर मैं बात करूं तो वो ये है या ये है। अगर उससे भी मैं नीचे आ जाऊं, छोटे लेवल पे अगर मैं प्रॉफिट करूं, तो फिर भी मुझे कम से कम यहां तक का प्रॉफिट तो मिलेगा ही, फिर उसके बाद मार्केट वापस आएगी। तो जिस तरह के ये कर रही है मार्केट, आपको नजर आ रहा होगा मार्केट एक साइडवे कंडीशन जा रही है। यहां पे देखें, मार्केट की कंडीशन एक साइडवे कंडीशन की तरह मूव कर रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर। अब ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो अब इसका ऊपर जाना ही बनता है। अगर ये रात को बुलिश कैंडल की तरह ही क्लोज होती है तो इसको ऊपर जाना चाहिए और मुझे बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। अगर रात को ये एज अ बैरिश कैंडल और सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज होती है, तो डेफिनेटली मुझे कंफर्मेशन के बाद मुझे सेल की ट्रेड लगा देनी है। कंफर्मेशन कैसे होगी? जब इसका लो क्रॉस करेगी, ये इसका लो है, ये अगर ये अगले दिन कैंडल यहां से इसको क्रॉस करती है तो मुझे यहां से सेल करनी है और फिर मुझे प्रॉफिट अर्न करना है यहां तक का। ओके, कुछ समझ आया आपको मेरी भाई बात? एक और बात पूछनी थी। जी श्योर प्लीज। जी सर आगे है आगे। एक दफा आपने बोला था जो डबल बॉटम ना, तो ये लास्ट जो दो डबल बॉटम टच हुए हैं, तो इस पे ये मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई? ऊपर क्यों नहीं गई? ऊपर जाएगी भाई, जैसा कि मेरा एनालाइज बता रहा है कि अगर ये मार्केट ऊपर क्लोज होती है तो इसको डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉटम बना है जो आप कह रहे हो,
वही बात है यहाँ पे। डबल बॉटम की क्या क्या निशानियां हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्कस करना नहीं चाहिए, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर आप स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करते और बताते सबको यार यहाँ पे डबल बॉटम मान लिया है, यहाँ पे बाय के लिए फेवरेटेबल कंडीशन है। आपको जो जो चीजें नजर आती हैं आप स्क्रीनशॉट पोस्ट किया करें वीआईपी सेशन में। वीआईपी सेशन में हम सब लोग ही देख रहे होते हैं, वहां पे पब्लिकली कोई बंदा नहीं देखेगा। जब मैं आपको बोलूंगा पब्लिकली आपने स्क्रीनशॉट पोस्ट करने हैं या सिग्नल देने हैं, तब आप फॉरेक्स उस्ताद का जो ऑफिशियल ग्रुप है फ्री वाला, उसमें सिग्नल पोस्ट करेंगे और उसमें आपको जज करने वाले, आपको बातें करने वाले काफी ज्यादा लोग होंगे। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा आपको बात नहीं करने वाला। डबल बॉटम की एक और कंडीशन ये है भाईजान कि दोनों, अगर यहाँ पे एक बैरिश बन रही है और दूसरी भी बैरिश बने, अगर यहाँ पे बुलिश बन रही है तो दूसरी भी बुलिश बने, तो सेम एज इट इज वही कंडीशन पे अब यहाँ पे मुझे बुलिश बनती नजर आ रही है, ये वाली। अल्लाह करे कल की कैंडल भी बुलिश हो, ये यहाँ पे क्लोज हो जाए तो मुझे बाय का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। समझ आ गई आपको? तो इसका बुलिश क्लोज होना जरूरी है और अगली कैंडल भी बुलिश होना भी ज्यादा जरूरी है, तभी मैं समझूंगा कि ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन ट्रेंड जो है वो यहाँ पे जो कंडीशन साइड में जा रही है। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जी सर ये इधर क्लोज हो जाती है, बुलिश क्लोज हो जाती है, जो नेक्स्ट शुरू होती है वो मे बी विक बनाने के लिए थोड़ी सी अप जाए और वो जाती है, और हम वहाँ पे अगर ट्रेड ले लें वो वापस आ जाए तो फिर क्या होगा? हमारी क्या कंफर्मेशन है कि वो क्रॉस करती है कि वो वापस ऊपर ही जाएगी? कितना अच्छा रूल बताया था आपको, कितना अच्छा रूल बताया था कि हमेशा मार्केट जो है वो पहले ट्रेंड के अगेंस्ट मूव करती है, ठीक है? तो अगर उसने नीचे की तरफ पहले वीक क्रिएट किया डेफिनेटली ऊपर जाएगी। अगर उसने वीक की ऊपर से स्टार्ट किया, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया और अनकन्फर्म कंडीशन आ गई तो फिर डेफिनेटली कि आप बेटर जज कर रहे हो मार्केट को बैठ के, आप गुरेज करोगे, आप मजीद पॉइंट्स इकट्ठे करोगे कंफर्मेशन लेने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। जी जी बिल्कुल सर। आप वकील हो इस टाइम, अपने पैसे के वकील हो, आपको ज्यादा से ज्यादा दलाइल देने हैं कि मैं क्यों बाय करूं या मैं क्यों सेल करूं। सो फॉर न्यू पीपल वी गोइंग टू क्रिएट ट्रेंड लाइंस एंड अनदर सम काइंड ऑफ। एक और बात है जी जी, अगर वो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाती, अगर जो आगे बुलिश कैंडल बनती है वो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाती, उस पे हम कौन से रूल लागू करेंगे? ये जरूरी नहीं है कि जरूर ही ट्रेंड के अगेंस्ट जाए, ये तकरीबन वही मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं जाती, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाती, ये पूछ रहे हैं आप? जी जी, अगर वो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाती तो फिर भी मैं कह रहा हूँ ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम वेट करेंगे। हम वेट कब तक करेंगे? हमारे जो सेशन है वो अच्छा सेशन आ जाए, लाइक 2 बजे या 3 बजे का सेशन बहुत अच्छा सेशन होता है। मैंने सुबह एनालाइज कर दिया, लेकिन उसकी कंफर्मेशन मैं 2-3 बजे तक कंफर्मेशन उसकी कर लूंगा और 4-5 बजे मैं ट्रेड करने की हालत में हूँगा, ठीक है? तो ये सारा खेल है मार्केट को वॉच करने का। मार्केट का वॉच करना, जितना आप ज्यादा अपना बढ़ाएंगे टाइम, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। लाइक यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे देखें मार्केट को वॉच करना क्यों जरूरी है। ये आप लोग सीनियर लोग जो हैं वो जुल्म कर रहे हैं बच्चों के साथ, टॉपिक को बहुत ज्यादा आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे देखें, एक आप कह सकते हैं एक हमर टाइप, एक टॉप, वो क्या कहते हैं इसको, पिन बार टाइप, स्पिनिंग टॉप वगैरह, या इस तरह की कोई कंडीशन फर्ज करें कोई कैंडल बन गई है यहाँ पे, ठीक है, और अगली ही कैंडल ने उसकी कंफर्मेशन भी दे दी है। अब मैं बाई लगा के बैठ गया, तीसरी कैंडल जो है वो बन गई सेल, चौथी भी सेल, लो जी मेरे तो हालत ही बुरी हो गई। तो यार मैंने तो बड़ा अंदाजा लगाया था, मार्केट को बड़ा जज किया था और मेरी कैंडल स्टिक पे बड़ा इंप्लीमेंट हो रहा था, ये क्या हुआ अचानक? 2 दिन मेरे अगेंस्ट ट्रेड चली गई है। यहाँ पे एक दिन की एक कैंडल है ना, 2, तो क्या वही बंदा कामयाब है जो मार्केट को ठीक तरीके से
वॉच करता जा रहा है। मार्केट साइड वे पे गई 2 दिन के लिए, लेकिन मार्केट ने वही कंफर्मेशन पकड़ी और इतना ऊपर गई कि वो अगर ट्रेड लगी रहती तो कमाल का प्रॉफिट आपको देती आफ्टर 2 या 3 डे। हम अगर डे 1 पे एनालाइज कर रहे हैं, मतलब वो एक वीक की ट्रेड लगा रहे हैं हम। समझ आ रही ना आपको मेरी बात? फिर आपको जल्दबाजी नहीं करनी। लाइक यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ आ जाओ, आपने एक ट्रेंड पकड़ ली, मार्केट की नब्ज पकड़ी, फिर मार्केट को 3-4 दिन देखो। अब एक वीक के लिए ट्रेड लगा रहे हो, फिर मार्केट को 3-4 देखो, डे 1 पे ट्रेड लगा रहे हो, कंफर्म हो गया, 100% श्योर हो गया, फिर ट्रेड लगा दो। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरा जी सर कि देखिए ना, मैं एक डे 1 पे ट्रेड लगा रहा हूँ, वो एक वीक तक भी चल सकती है, वो यानी कि काफ़ी दिनों तक चलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक वीक तक वो अगर मैंने बाई लगाई है वो आप ही जाएगी, वो डाउन भी आएगी। तो इसका मेरे यानी कि क्या आइडिया होना चाहिए कि कितने पिप्स वो बैक मूव ले सकती है? यार यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, अगर मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लगाता, ये ग्रीन कलर की कैंडल, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो कम अज कम भी होता तो यहाँ तक होता, और यहाँ जो हमारा मैक्सिमम कहा जाता है कि वो लो को देखो और लो के ऊपर लगा दो। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, इसके लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। तो अगर मैं लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मैंने स्टॉप लॉस लगा के बैठ गया हूँ, ठीक है। यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल्स मैंने कम अज कम अपने टेक प्रॉफिट का 30% स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 30 to 50%, हमेशा मेरा 70% प्लस होएगा टेक प्रॉफिट। रूल्स आपको सारे पढ़ाए हुए हैं, फिर वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा तुम कितना अच्छा प्रॉफिट लेना चाह रहे हो। लाइक यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे आई 1 2 3, और फिर मार्केट 2-3 दिन बुलिश हुई, ये ठीक है, और फिर मार्केट अगेन नीचे आई, फिर मार्केट बुलिश हुई, फिर नीचे आई, लेकिन ओवरऑल तो नीचे आई है ना। यही कल मैंने आपको समझाई थी बात, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट मूव करने से फौरन घबरा ना जाओ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की ये निशानी होती है, उसको पता होता है यार 1 या 2 कैंडल मेरे अगेंस्ट बनेगी, जाना तो मार्केट ने नीचे, ये खेल थले ही खानी है, क्योंकि ट्रेंड ही थले दा, ट्रेंड ही डाउन दा। ओके सर, ओके सर। लेकिन जो होता है ना वो बुज़दिल सा ट्रेडर, वो ट्रेडर जो जुआ खेलने आया होता है, वो ट्रेडर जिसको किसी चीज का पता नहीं होता, लाइक वो ट्रेडर जो किसी के सिग्नल फॉलो करता है, लाइक जो मोहताज होता है दूसरों का, इसको ये भी कहते हैं लूजर ट्रेडर। लूजर यहाँ के लिए कौन सा वर्ड यूज होएगा मुनासिब, यहाँ कह सकते हैं लूजर बंदा, वो बंदा जो लूजर है, छोटी छोटी बात से कंफ्यूज हो जाता है। जब तुम लोगों ने प्रोफेशनल स्टडी किया तो कंफ्यूज होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता भाई। अगर मैंने यहां से भी सेल किया होता, फर्ज करो यहां से भी सेल किया होता, मार्केट पहले इतना नीचे आई, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के करीब गई, फिर नीचे आई, लेकिन एक लूजर ट्रेडर जल्दी से स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ट्रेड क्लोज कर देगा, प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करेगा। ठीक है जी, ओके। सर ये जो टाइम 2 या 3 बजे का बताया है, ये जो है एएम का टाइम बता रहे हैं या पीएम का टाइम बता रहे हैं? 2-3 बजे काफी बात करने का, वैसे अपना माइंड से सोचे ना, 3 बजे ऊपर। मैंने कौन सा टाइम बताया होगा, कुछ अपना जोर से माइंड पे भी जोर डाला करें। सेशंस को चलिए भाई, ये जो प्लीज क्वाइट, संडे की कैंडल बता देता है, कोई ना बोले अभी, मंडे को जो मार्केट ओपन, प्लीज क्वाइट। मुझे जो आज का लेक्चर है वो डिलीवर करने दें। आपके आंसर क्वेश्चन के सेशन नहीं था, फिर भी आप लोगों ने मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट 40 मिनट जो है वो ले लिए हैं। वही जो बातें बताई हुई हैं वही आज के सेशन क्लियर करने दें, आगे चल के चाहे घंटा गपशप कर लीजिए, कोई मसला नहीं, प्लीज डोंट माइंड। ओके फ्रेंड्स, फॉर न्यू स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे आके खड़ी है। आप लोगों ने सबने बड़ा अच्छा काम किया, रियली अप्रिशिएट, और हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आई, हमारे सपोर्ट लेवल को टच किया, अब मार्केट रुक गई। जैसा कि मैंने बताया, मार्केट यहाँ पे कल ये बुलिश की कैंडल बनाती है और इससे ऊपर जाती है तो हम बाय कर लेंगे,
बिला झिझक और मार्केट इंशाल्लाह ऊपर जाएगी, बिकॉज मार्केट अपने सपोर्ट पॉइंट पे खड़ी है। लेकिन कल अगर मार्केट कल भी यहाँ से डाउन आके इसको कैंडल नीचे क्रॉस करके क्लोज हो जाती है, फिर भी हम अपनी बाय की कैंडल क्लोज कर देंगे ट्रेड और हम सेल के साथ ही जाएंगे, बिकॉज मार्केट ने अपना जो हाईएस्ट सपोर्ट था वो क्रॉस करके उसको तोड़ दिया है और अब जो मार्केट है वो रवा दवा है हमारे ट्रेंड के साथ। लेकिन इस सपोर्ट लेवल को क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ और चीजें आज देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताना चाह रहा हूं। ट्रेंड लाइन क्या चीज होती है? जिस तरह हमने सपोर्ट लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ड्रा की, इसी तरह जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो एक टाइप की वर्टिकल होएगी। इतनी भी ज्यादा वर्टिकल तो नहीं होएगी, लेकिन थोड़ी सी वर्टिकल होएगी। यहां पे देखें, मैंने ये भी एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल लाइन भी ड्रॉ करता हूं, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही थी तो मैंने क्या किया, मार्केट के ऊपर जो मार्केट का साइड वे मूव था, यानी कि मार्केट जो नीचे आ रही थी उसका सोल्यूशन निकाला और मैंने ऐसे तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की कि मार्केट के नीचे जाने से भी मुझे फायदा होए और यहाँ पे मुझे पता चले कि एक्चुअली में मार्केट जा कहाँ रही है और मार्केट नीचे अब किस किस तरीके से जाएगी। अगर आपको मार्केट को नीचे जाते देखना है तो ट्रेंड लाइन इज बेस्ट वे। यहां पे देखें, मार्केट नीचे आएगी ऐसे, मार्केट अब टच करेगी अगेन अपना रेजिस्टेंस लेवल, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, सपोर्ट लेवल टच करके फिर ऊपर जाएगी। अगेन ड्रा करते हैं, मार्केट यहां से ऊपर चली गई। अब ये जो लेवल है ना, इसका सपोर्ट लेवल, इसको टच करेगी मार्केट और फिर नीचे आएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, यहां को टच करेगी, फिर मार्केट नीचे आएगी। ये तो हो गया ट्रेंड के साथ अगर मार्केट चलती है तो इस तरीके से नीचे आएगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, हमारे चैनल के अंदर रहेगी, हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर रहेगी। लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मुझे मिल गई और मुझे वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मिल गई कि मुझे दोनों तरीकों से पता चल गया। इसको बेसिकली ट्रेंड लाइन बोलते हैं, बेसिकली इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और ट्रेंड लाइन का क्या काम है, अगर इसको ट्रेंड के साथ चलना है तो इस तरह काम करेगी जिस तरह मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है ये। लेकिन अगर इसको ट्रेंड को ब्रेकआउट करना है और वापस ऊपर जाना है, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको यहां से ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा और यहां से इसको तोड़ना पड़ेगा। समझ आई आपको मेरी बात? जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देगी, यहां से ट्रेंड लाइन तोड़ देगी, तो मैं स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूंगा अपने ग्रुप में कि हाँ भाई फलां फलां पेयर में फलां फलां ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाके क्लोज हुई है और अब ट्रेंड लाइन को क्लोज करके ऊपर क्लोज हुई है। अब मार्केट अप जाएगी और अप किस तरह जाएगी, हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूल के बिल्कुल एन मुताबिक, जिस तरह नीचे आई थी उसी तरह अप जाएगी। आपको समझ लगी ट्रेंड लाइन का यूज? स्टेप नंबर 1 में अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर जाएगा, स्टेप नंबर 2 में अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो मार्केट नीचे आ सकती है और नीचे फिर उसी तरह आपको बताया था किस तरह मूव करेगी।
लाइक ऊपर जाके सब रेजिस्टेंस लेवल को टच करके दोबारा नीचे आएगी, सपोर्ट लेवल को टच करके अगेन ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस तरह ही एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। लेकिन जैसे ही इसने हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ये क्लोज हो गई और अगली कैंडल भी बुलिश ही बना दी, तो फिर समझिए ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट ने अपना ब्रेकआउट कर दिया और अब मार्केट बुलिश होगी। यहां पे देखें यार, ये कौन रेडियो पीछे बज रहा है? प्लीज अपने टीवी को बंद करें या माइक अपना म्यूट कर लें। आई रिक्वेस्ट यू, किसी की तरफ से बहुत शोर आ रहा है मुझे। कैंडल ऊपर गई है लेकिन क्लोज नहीं हुआ, कैंडल ऊपर गई है लेकिन ऊपर क्लोज नहीं हुआ, दैट्स मीन दैट्स फेक मूवमेंट्स। कैंडल ऊपर गई, क्लोज नहीं हुआ, कैंडल ऊपर गई, कैंडल ऊपर गई, कैंडल ऊपर गई, नीचे आई। यहां पे एक देखिए कैंडल आपको ऊपर नजर आ रहा होगा कि यहां पे एक बुलिश कैंडल बनी जिसमें ओए माइक म्यूट करने को नहीं थे ना से यार, मैं तो फिर कर दिया। थैंक यू जिसने भी ये मेहरबानी की है उसका मैं बेहद मशकूर हूँ। ओके, अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट एक बुलिश कैंडल बनी, मार्केट ने ब्रेकआउट कर लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन अगली कैंडल ने बेड़ा गर्क कर दिया सारा। अगली कैंडल ने बेरिश की कैंडल बन गई, बुलिश की कंफर्मेशन उसने की नहीं और मार्केट ये धड़ल्ले से नीचे आई। अब ये क्यों इतना ज्यादा नीचे आई ये आगे चल के बताऊंगा, कैंडल स्टिक का ये कमाल है। ओके, समझ लगी आपको? तो ये चैनल्स का काम है। इसको हम दो तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो मैनुअल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। चलो हिस्ट्री में भी थोड़ा ड्रा करके देखते हैं यार। बेस्ट तरीका यही है सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कि हम इसको लाइन चार्ट में ले आए तो बड़ा अच्छा आएगा। लेकिन मैंने ड्रॉ कर ली है अपनी ट्रेंड लाइन दो। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर मूव करती रही करती रही करती रही। मार्केट अच्छे बच्चों की तरह, शरीफ बच्चों की तरह, जैसे जैसे हम कहते गए कि मार्केट ऊपर जा नीचे आ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टच करते करते ये बेचारी ऊपर जाती रही। लेकिन यहां पे उसने आके गलत काम कर दिया, यहां पे उसने ब्रेकआउट कर दिया। हमें पता चल गया कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होएगा बिकॉज मार्केट ने ब्रेकआउट मार दिया और फिर मार्केट वही अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लागू करते हुए वापस। अब हमारे पास दो चैनल्स आ गए हैं। अब हमारे पास दो चैनल्स आ गए हैं। अब मार्केट को क्या मूव करना चाहिए? अब मार्केट को या तो इसको ब्रेकआउट करना चाहिए या तो मार्केट को चुपचाप ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज बेरिश नो, तो मार्केट को बेरिश ही होना चाहिए और मार्केट को चुप करके ना शरीफ बच्चों की तरह यहां से थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, मेरी रेजिस्टेंस लेवल को टच करके शरीफ बच्चों की तरह नीचे आके मेरे सपोर्ट लेवल को टच करके क्लोज होना चाहिए और फिर मार्केट इसी तरीके से नीचे आ जाए तो मैं मार्केट का बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। तो देयर इज टू वे, चौथा वे कोई नहीं है, तीसरा वे कोई नहीं है। अब आपका होमवर्क वही है सेम भाईजान, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करो, ट्रेंड लाइन ड्रा करो, चैट बॉक्स में या मेरे फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट करो अपने अपने एनालिसिस, अपना पेयर का नाम लिखो, अपना लिखो कि मार्केट फला फला तक जाएगी, मुझे इतने परसेंट चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे इतने परसेंट तक श्योर हो के मार्केट नीचे आएगी। इफ एंड बट भी साथ लगाओ और अपने अच्छे अच्छे एनालिसिस पोस्ट करो। कल 13 बंदे, 13 के 13 बंदों के स्क्रीनशॉट देखना चाहता हूं और सबको मैं मार्क्स दूंगा और 50% से कम किसी के नहीं होने चाहिए प्लीज। लेकिन हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, हो जाए कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं,
मुझे एक बंदे ने बोला यार आपका फला फला स्टूडेंट तो बड़े अच्छे अच्छे सिग्नल पोस्ट कर रहा है, यार तुम भी कर सकते हो, आज से ही कोशिश करो, तुम पोस्ट कर सकते हो, तुम में वो बात है, लेकिन करो तो ना। तुम सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके सिग्नल देना स्टार्ट करो। आज हम फिबोनाची भी पढ़ना चाह रहे थे लेकिन मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया है, और कल हम इंशाल्लाह फिबोनाची पढ़ेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, कल हम ट्रेंड लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, कल हम कुछ इंडिकेटर के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और आरएसआई का यूज करेंगे, कल हम बहुत कुछ सीखेंगे। और ये वीक फुल है जी आपके नॉलेज के लिए, और यहाँ पे टेस्ट आप में से जो जो बंदा होमवर्क करता रहेगा मैं यकीन दिलाता हूँ 100% कामयाब होएगा। जो बंदा होमवर्क नहीं करेगा, मैं आपको साफ लफ्जों में कहूँ, आपको गुस्सा लगे या ना लगे, वो पढ़ने लिखने के बाद एजुकेशन हासिल करने के बाद भी खोते का खोता ही रहेगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, वो फिर भी लोगों के आगे हाथ फैलाता फिरेगा। सो प्लीज आप सब लोगों से गुजारिश है कि सब लोग होमवर्क जरूर करें। होमवर्क आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, होमवर्क आपको बताएगा कि एक्चुअली में मार्केट में काम करने का तरीका क्या है, और मेरे कितने परसेंट एनालिसिस सही होते हैं, कितने परसेंट गलत हैं। कम से कम 10 घंटे पहले अपना एनालाइज पोस्ट करें, और सब लोग करें, छोटा हो बड़ा हो, ट्रेंड लाइन यूज करें, मूविंग एवरेज सॉरी सपोर्ट लाइन यूज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करें, और जरूर पोस्ट करें। ठीक है जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही। जी शोएब बाजवा साहब, आप लोगों का मुझे जी नजर सर नहीं जी। पाया, कहाँ पे पोस्ट किया था आपने? सर जी वो ग्रुप में नहीं होगा, वो लोकली वो नेम पे ही लगता है। प्लीज इस वीआईपी सर ग्रुप के चेक अंदर तो क्या करें हम करें, लग। मैं चेक करना चाहता इंशाल्लाह हूँ। कल से वीआईपी ग्रुप में। सब लोग पोस्ट करें, सर हम 10 के 10 लोग, 15 के 15 लोग पोस्ट करें, और एक दूसरे को मार्क्स दिया करें। आप खुद भी एक दूसरे को जज किया करें, एक दूसरे को आप लोग कमेंट्स किया करें, हाँ भाई बड़ा अच्छा ड्रॉ किया है आपने, मेरी भी सोच आपसे मिलती है, या कहा करो नहीं भाई मैं आपसे एग्री नहीं करता, मार्केट का सपोर्ट पॉइंट ये नहीं था, ये था, आपने गलत ड्रॉ किया है, मार्केट पहले भी यहाँ से वापस आ चुकी है। यहाँ अपना कंप्लीट एनालाइज दिया करो, बिकम अ प्रो, लाइक अ प्रो। आप कमेंट्स किया करो लाइक अ प्रो। आप लोग एक प्रीमियम मेंबर हो, आप लोगों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके जो जो जूनियर है लोग यहाँ पे, तलहा है, उस्मान है, तारिक है, ये लोग आपसे बहुत ज्यादा तेज हैं, आप लोग इन पे कमेंट्स किया करो, इन लोगों की हेल्प आउट किया करो। लाइक तलहा बहुत पीछे है लेकिन इसने बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है, इससे इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे जितना इसने अच्छा मुझे फीडबैक दिया। मंजर अब्बास भाई आपसे मुझे उम्मीद थी आप 2-3 पोस्ट करोगे, मैं इंशाल्लाह आपको किसी तरीके से ग्रुप में ऐड करता हूँ। 2-3 तो कहीं नहीं गए यार आप लोग, ग्रुप वाला मसला सर हल करें। मैं करता हूँ आलिम चेहरा, लेकिन 3-4 एनालिसिस कहीं नहीं गए आपके। 3-4 कम से कम हर रोज होने चाहिए, 3-4 लगा दो, देखा जाएगा जो होएगा। कौन सा यहाँ पे बिल आना है, अगर यकीन करें आपको कोई एक्स्ट्रा बिजली का बिल, एक्स्ट्रा टेलीफोन का बिल आए या एक्स्ट्रा इंटरनेट का बिल आए तो मैं पे कर दूंगा, डोंट वरी। या आपको कोई जुर्माना करे, आई विल पे, लेकिन अगर आप लॉस करो तो ये मुझे मंजूर नहीं है। आप लोगों में से किसी का लॉस नहीं चाहिए, आप लोगों में से कोई भी भिखारी नहीं आना चाहिए, सब लोग देने वालों में से हो, लेने वालों में से कोई ना हो। मैं साफ लफ्जों में बता रहा हूँ, बड़ी नंगी पुंगी बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तुम सब लोग सिग्नल दिया करो डेली बेसिस पे, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ। जब तक तुम लोग करोगे नहीं तब लोग कामयाब नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कामयाब हो जाओगे। तो आप लोगों में सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। आप लोग अपने अपने सिग्नल पोस्ट किया करो, आप लोग देखोगे कि आप 80% प्लस में जा रहे हो, तो आप में उतना ही कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और आगे चल के जो मनी मैनेजमेंट देखेंगे या और चीजें, आगे चल के उस बंदे को फायदा होगा जो होमवर्क साथ साथ करता जाएगा। सो कल हम फिबोनाची पढ़ेंगे, कल हम कुछ और ट्रिक्स पढ़ेंगे, कुछ और कंफर्मेशन पढ़ेंगे, कुछ और ड्राज करेंगे। आप सब लोग अपनी अपनी मर्जी से अच्छे अच्छे पेयर्स ग्रुप में देखा करो कि यार किस बंदे ने कौन सा पेयर नहीं किया, तो जो पेयर, कोई पेयर बचे ना यार। मार्केट में कितने पेयर हैं यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। आज जी forex-ustad.com, तेरा आज में जरूरत पड़ गई है forex-ustad.com की।
अच्छे अच्छे पेयर्स की लिस्ट तलाश करनी है हमने। ओके जी, करेंसी पेयर्स, करेंसी पेयर्स को हम देखते हैं। ले जी, ये करेंसी पेयर की एक लिस्ट है और ये एक स्क्रीनशॉट है। इसको तो मैं भी ग्रुप में भी पोस्ट करता हूं। तो इनमें से कोई भी करेंसी पेयर बचना नहीं चाहिए। ये 12-13 करेंसी पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितने ग्रुप में बंदे हैं उतने ही पेयर हैं, एक भी पेयर ना बचे यार। यहाँ पे गोल्ड भी है और भी काफी ज्यादा पेयर है, 15-20 पेयर हैं। यहाँ से देखो 15-20 पेयर हैं, इनमें से कोई एक पेयर भी ना बचे। हर रोज मुझे हर पेयर पे एनालाइज चाहिए, हर पेयर पे, ताकि तुम लोग एक दूसरे को देख के सब लोग मास्टर बन जाओ, उस्ताद बन जाओ, गुरु बन जाओ। आप लोगों का कोई सानी ना हो, आप लोगों के साथ कोई मुकाबला ना कर पाए, कोई टिकेगी ना आप लोगों के सामने। ये कब होएगा? जब आप होमवर्क ज्यादा से ज्यादा करोगे। तो मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से, कि कल मुझे मजीद सिग्नल्स देखने का मौका दें, मुझे मजीद आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाएं, ताकि मैं आप लोगों को मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। और जितने ज़्यादा कोई मार्क्स हासिल करेगा डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतने बिल्ड होएगा, और वो डेफिनेटली वो जितना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होएगा वो उतना प्रॉफिट अर्न करेगा। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। तो यहाँ पे जज करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, वो आपको ओवरलोड नहीं होने देंगे या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देंगे। तो मैंने पोस्ट कर दिया यहाँ पे, आप यहाँ से पेयर कॉपी करो, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो। कल फिबोनाची पे बात करेंगे, कल मजीद पेयर्स पे बात करेंगे। उस्मान, मुझे फेसबुक पे आप प्लीज मैसेज करो, मैं आपको ऐड करता हूँ। अब्दुल समीन, मुझे आपके कम से कम 3-4 चाहिए। मंजर अब्बास भाई आपके, उमर आपके, वसीम साजिद ने कोई पोस्ट नहीं किया था, तो प्लीज अपना टाइम निकालें, पोस्ट करें, आप ही लोगों का फायदा है। तारिक जवेद भाई शाबाश, आई रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर वर्क, थैंक यू। ओके जी, शाहिद उमर आप सीनियर हो, सब लोगों को मॉडरेट किया करो और कमेंट कोशिश किया करो, हर एक को अप्रिशिएट करके कमेंट जरूर दिया करो। तला सईद, कल तुम्हारे 2-3 होने चाहिए। ओके सर। यार तुम लोग जो सीनियर हो ना, शुएब भाई आप, मंजर भाई आप, खुद काम किया करो, कासिम भाई खुद काम किया करो, लेकिन दूसरों को भी अप्रिशिएट किया करो, कंजूसी ना किया करो, ठीक है? तो ये आप लोगों में चीजें होनी चाहिए। पहले मैंने क्या किया, अब्दुल समी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैंने बहुत ज्यादा सिखा दिया लोगों को। ये जो शुएब बाजवा, मंजर अब्बास, शाहिद उमर, वसीम, इन लोगों को मैंने बहुत सिखाया, लेकिन ये फेलियर रहे। पता क्यों? इन लोगों ने प्रैक्टिस सही नहीं की। आते थे, सीखते थे, पेट पे हाथ मारते थे, चलो जी, मुझे इनकी प्रैक्टिस नजर नहीं आई। तो मैंने इस दफा ये रूल अप्लाई किया कि प्रैक्टिस करें, हर लोग बंदा अपना होमवर्क सबमिट करे। तो अगर जितना बंदा कोई होमवर्क करेगा उतना ही वो कामयाब होएगा। तो ये डेफिनेटली ये बात, ये एक्सपीरियंस से आई है, और इंशाल्लाह आप लोग सब लोग इंजॉय करोगे। अच्छा भाई, ये मंजर अब्बास भाई को ऐड करें, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ ग्रुप में। आप लोग मुझसे तो ऐड नहीं हो रहे, आप लोग ऐड करके इनको ऐड करने की कोशिश करें। पता नहीं इनकी कोई प्राइवेसी का इशू है। अच्छा जी, अभी मैं आपकी सभी को माइक को ऑफ ऑन कर रहा हूँ, ताकि आप सब लोग गपशप कर लो। क्लास एंड है भाई, सबका ज्वाइन करने का शुक्रिया। अपनी दुआओं में अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी याद रखेगा, मुझे भी याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।